तो इंजीनियरिंग के लिए मुंबई पुणे के अंदर, जब महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, मुंबई पुणे में बहुत इजीली कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट नागपुर में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि बीटेक में किन कॉलेजेस से करूं, ऑप्शंस मिल नहीं पाते हैं इजीली। तो आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो तुम नागपुर के अंदर टारगेट कर सकते हो, नागपुर सिटी के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छी सिटी है, कंपनी ज्यादा है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक मिल जाएगी, इंटर्नशिप करना है वो भी बहुत इजी है। तो इसलिए देख लेते हैं कि नागपुर के अंदर कौन से कॉलेजेस तुम टारगेट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट इस लिस्ट के अंदर कॉलेज है, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर। अब ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पे तुम अगर फीस देखोगे कॉलेज की, तो फीस तुम्हारी 5,50,000 के आसपास होने वाली है, मतलब 5 से 6 के बीच की फीस रहेगी। जबकि तुम यहाँ पे मीडियन जो पैकेज है इस कॉलेज का वो देख सकते हो 11 से 12 का जा रहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है फीस तुम्हारी कम है 5 से 6, जबकि तुम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज का देखोगे तो 11 से 12 का जा रहा है। तो आरओआई तुमको यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिल जा रही है। जबकि एनआईआरएफ रैंकिंग, अब एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनआईआरएफ का अपना बहुत अलग क्राइटेरिया होता है, ये सिर्फ प्लेसमेंट बेसिस पे नहीं की जाती है। तो एनआईआरएफ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बट जो लोग एनआईआरएफ देखते हैं, एनआईआरएफ देख के एडमिशन लेते हैं, उनके लिए यहाँ पे मेंशन है कि एनआईआरएफ 2025 के 24 वाली एनआईआरएफ यहाँ पे मेंशन है। तो 2024 के अकॉर्डिंग जो एनआईआरएफ है उसके अकॉर्डिंग 39 पे यहाँ पे रैंक किया गया है। अब इसमें हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच जो थी वो थी बीआर, जिसके लिए तुम यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग रैंक इसकी गई थी 1300 के कुछ आसपास। और जो लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच थी इस कॉलेज की वो थी माइनिंग इंजीनियरिंग, जिसकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक जो थी वो 50,000 के आसपास थी। इसके बाद सेकंड पे जो तुम्हारा कॉलेज है जीएच राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अगेन नागपुर के अंदर है। तो इस कॉलेज की बात करूं तो ये प्राइवेट कॉलेज नहीं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, यहाँ पे ये प्राइवेट कॉलेज होने वाला है। जबकि एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 151 से 200 के बीच की गई है। कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो देख सकते हो 94% समथिंग का इसका प्लेसमेंट रेट है। यहाँ पे कॉलेज की फीस क्या है, मतलब 6 से 7 के आसपास की तुमको फीस कॉस्ट करेगी। एवरेज पैकेज यहाँ पे रिटर्न तुमको, अब जो प्रीवियस कॉलेज था उसके कंपैरिजन रिटर्न तुमको यहाँ पे उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, 4 से 5 के आसपास का यहाँ पे रिटर्न जा रहा है। अब हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच इसकी बीई डेटा साइंस थी, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 40,000 के आसपास गई थी। लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच कौन सी थी, बीई सिविल इंजीनियरिंग, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 1 लाख के आसपास देखने को मिली थी। थर्ड पे तुम्हारा आ जाता है यशवंत राव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अगेन नागपुर के अंदर है। ये भी तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज होने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बहुत बेटर है, बट ऑब्वियस सी बात है सब कोई कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो तुम ये प्राइवेट कॉलेजेस भी देख सकते हो। इसकी भी एनआईआरएफ रैंकिंग तुम्हारी सिमिलर होने वाली है, 150 से 200 के बीच इस कॉलेज को भी रैंक किया गया है। प्लेसमेंट रेट इस कॉलेज का भी सिमिलर ही होने वाला है, 92% का इसका प्लेसमेंट रेट रहा है। कॉलेज की ट्यूशन फीस यहाँ पे तुम देख सकते हो, जितने की इन्वेस्टमेंट है तुमको मीडियन सैलरी उतनी ही देखने को मिल जा रही है। कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 6 से 7 लाख के बीच तुमको कॉस्ट करेगी। एवरेज पैकेज इसका मीडियन सैलरी 6 से 7 का ही है, तो जितने की इन्वेस्टमेंट है उतने का तुमको यहाँ भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच इसकी बीई सीएससी गई थी, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी यहाँ पे देख सकते हो 15,000 के आसपास थी। जबकि लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच इस कॉलेज की सिविल इंजीनियरिंग गई थी, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 76,000 के आसपास की देख सकते हो। इसके बाद आ जाता है रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी नागपुर। तो पिछले जो हमने 2 प्राइवेट कॉलेजेस देखे हैं उनके कंपैरिजन ये तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। कॉलेज का नागपुर के अंदर ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी काफी हद तक डिसेंट है। तो कॉलेज एक प्राइवेट होने वाला है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी थोड़ी और आगे बढ़ा दी गई है, 201 से लेके 300 के बीच इसको रैंक किया गया है। प्लेसमेंट रेट इसका भी सिमिलर होने वाला है, 94% का इसका प्लेसमेंट रेट है। ट्यूशन फीस कॉलेज की थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, ये तुमको 13 लाख के आसपास इसकी फीस कॉस्ट करेगी 4 साल के लिए, क्योंकि अगेन मैंने बताया ब्रांड नेम अच्छा है, कॉलेज को लोग जानते हैं नागपुर में काफी। मे बी वो जो अपॉर्चुनिटीज तुमको दे रहे हैं फैसिलिटीज उसके बेसिस पे यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट कर रहे हैं। मीडियन सैलरी इस कॉलेज का 5 लाख के आसपास होने वाला है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुमको यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, बट फिर भी एक अच्छी स्टार्ट तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो आईआईटी नागपुर, इंडियन ट्रिपल आईटी नागपुर, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर है। अब ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। प्लेसमेंट रेट यहाँ पे इसका थोड़ा बेटर होने वाला है, 80% समथिंग का इसका प्लेसमेंट रेट है। ट्यूशन फीस कॉलेज की रामदेव बाबा से कंपैरेटिवली कम है, तो उसकी फीस ऑलमोस्ट तुम्हारी 13 लाख के आसपास जा रही थी। इस कॉलेज की ट्यूशन फीस तुम्हारी 9 से 10 के बीच कॉस्ट करने वाली है। मीडियन सैलरी 11 लाख, तो मतलब रामदेव बाबा से ज्यादा बेटर प्लेसमेंट तुम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ऑफकोर्स ट्रिपल आईटी है। अब यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच बीटेक सीएससी एआईएमएल के लिए गई थी, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 27,000 के आसपास थी, जबकि लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच तुम्हारी ईसी के लिए गई थी, जिसकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 37,000 पे क्लोज हो गया था। ट्रिपल आईटी के बाद आ जाता है जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो बीटेक के साथ साथ मैनेजमेंट के लिए भी नोन है। तो जो स्टूडेंट बीटेक के बाद में भी पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट से करना चाहते हैं तो उनको ठीक ठाक यहाँ पे भी एक्सपोजर मिल सकता है। अब ये कॉलेज भी तुम्हारा तुम यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट होने वाला है। प्लेसमेंट रेट इसका भी 86%। ये जो प्लेसमेंट रेट यहाँ पे हमने मेंशन किया है ये कॉलेजेस के साइड से ही क्लेम किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हमने कोई प्लेसमेंट रेट अपने साइड से बताया है। यहाँ पे तुम कॉलेज की ट्यूशन फीस देख सकते हो 4 से 5 के बीच तुमको कॉस्ट करने वाला है। मीडियन सैलरी 3.8 लाख के आसपास रहने वाली है। हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच क्या थी, तो बीटेक एआई के लिए इसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 1 लाख के आसपास थी, यहाँ पे देख सकते हो। और जो लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच इस कॉलेज की गई थी वो थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 1.5 लाख के आसपास थी। इसके बाद आ जाता है लक्ष्मी नारायण इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि नागपुर के अंदर है। ये तुम्हारा अब एक गवर्नमेंट कॉलेज होने वाला है। तो इतने कॉलेजेस के बीच में अब एक ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका प्लेसमेंट रेट भी तुम्हारा 85% के आसपास कॉलेज क्लेम कर रहा है। कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है, तो कॉलेज की ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट 4 से 5 के बीच तुमको कॉस्ट करेगी। मीडियन सैलरी तुमको उतना ही देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने बोला था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में मोस्टली आरओआई तुमको एक बेटर मिल जाता है, तो जितने की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे देख सकते हो कि आरओआई तुमको उतना ही मिल रहा है। हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच इसकी थी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 6 से 7,000 पे क्लोज हो गई थी इस ब्रांच के लिए। और जो लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच थी वो पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, जिसकी क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक तुम्हारी यहाँ पे देख सकते हो 63,000 के आसपास गई थी। झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये भी तुम्हारा एक प्राइवेट कॉलेज होने वाला है। अब इस कॉलेज की ट्यूशन फीस जो तुम्हारी है सिमिलर लाइक 4 से 5 के बीच कॉस्ट करेगी। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का जो मीडियन सैलरी है वो 3 से 4 लाख के आसपास का ही होने वाला है। हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच जो कि सीएससी के लिए इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 90,000 के आसपास, और लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच इस कॉलेज की थी बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक 1,40,000 के आसपास की थी। झूलेलाल के बाद तुम्हारा आ जाता है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब ये भी तुम्हारा एक प्राइवेट कॉलेज है। प्लेसमेंट रेट यहाँ पे बहुत बेटर नहीं है, 36% का प्लेसमेंट रेट यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि कॉलेज की ट्यूशन फीस तुम्हारी 2,40,000 के आसपास थी और मीडियन पैकेज इस कॉलेज का 3 से 4 लाख के आसपास होने वाला है। हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच अब इस कॉलेज की भी बीटेक सीएससी गई थी, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 95,000 के आसपास है। तो अगर इतनी रैंक है तो तुम इस कॉलेज को यहाँ पे सीएससी आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसकी तुम्हारी क्लोजिंग का रैंक जो है वो 1,78,000 के आसपास की थी। गुरु नानक के बाद केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब ये भी तुम्हारा एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका प्लेसमेंट रेट थोड़ा फिर बेटर हो गया है, यहाँ पे 74% का प्लेसमेंट रेट देख सकते हो तुम। कॉलेज की ट्यूशन फीस अगेन सिमिलर, जितने कॉलेजेस मैंने यहाँ पे बताया मोस्टली कॉलेजेस की फीस 4 से 5 या 6 के बीच होने वाली है। मीडियन पैकेज इस कॉलेज का 2.3 लाख के आसपास का रहा है। हाईएस्ट कट ऑफ ब्रांच बीई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 60,000 के आसपास थी, और लोएस्ट कट ऑफ ब्रांच इस कॉलेज की गई है बीटेक मैकेनिकल, जिसकी क्लोजिंग रैंक तुम्हारी 1,30,000 के आसपास की थी।
तो ये तुम्हारे थे कॉलेजेस, टॉप 10 बीटेक कॉलेजेस जो कि तुम नागपुर के अंदर टारगेट कर सकते हो। इसमें जो भी मैंने तुमको कट ऑफ यहाँ पे मेंशन किया है ये MSCT के थ्रू कट ऑफ जा रहा है। तो अगर तुम होम स्टेट है तुम्हारा तो मे भी तुम्हारी कट ऑफ थोड़ी और कम जा सकती है, और अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये कट ऑफ तुम्हारा और ज्यादा जाएगा। तो वेरी करता है तुम कहां से बिलोंग करते हो। अब तुम्हारे माइंड में किस सिटी या स्टेट के कॉलेजेस को लेके कंफ्यूजन है, जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोफाइल एनालिसिस की फॉर्म फिल कर देना, टीम कनेक्ट करेगी। जो भी तुम्हारे कंफ्यूजन होंगे या जिन सिटी स्टेट के कॉलेजेस जानने होंगे टीम तुम्हें बता देगी। अदरवाइज तुम जाके कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो तुमको उसी के रिलेटेड मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा हो लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.